Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज हमारे एलटी ग्रेड बायोलॉजी के बैच में हम पढ़ने वाले हैं बार बॉडी के बारे में और ट्रांसपोजन यानी जंपिंग जीन्स के बारे में। हमने अपनी लास्ट क्लास जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ की थी, क्लास 8 प्रैक्टिस सीरीज़ जो सैटरडे को हुई थी, उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था बार बॉडी पे। हमने तब बोला भी था मैंने कि जो है हम अब क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये बार बॉडी है क्या। तो चलो देख लेते हैं क्या है ये बार बॉडी। बार बॉडी प्रीवियस ईयर में से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं क्योंकि हमें हर टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या देखा था हमने? क्वेश्चन देखा था बार बॉडी इज फॉर्म्ड बाय, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऑप्शन क्या था इसमें? फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। चलो एक बार ये क्वेश्चन पहले मैं नोट कर देती हूँ फिर देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए था इसमें एक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन बॉयज। सेकेंड ऑप्शन था आपका inactive X chromosome in girls। सी ऑप्शन था टू एक्टिव ऑटोसोम इन बॉयज। एंड लास्ट ऑप्शन था वन एक्टिव ऑटोसोम इन गर्ल्स। ऑटोसोम इन गर्ल्स। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस प्री में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ है। देखो, आप लोग जानते ही हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड करते हैं उन्हें पता होगा कि हम 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें हम यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस, राजस्थान के टीजीटी पीजीटी हो गया, बिहार हो गया, और यूपी पीसीएस हो गया, जीआईसी हो गया, सबके लाते हैं। देखो, आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, इस सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से आया नहीं है, तो कंपटीशन लेवल तो ऑफकोर्स ज़्यादा है ही, है ना, बड़ा हुआ है। तो हमें प्रिपेयर रहना है, तो हम जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकें प्रीवियस ईयर से लेते हैं और सॉल्व करते हैं सैटरडे को। उसी में हमारा ये क्वेश्चन था बार बॉडी इज फॉर्म्ड बाय एक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन बॉयज, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन गर्ल्स, टू एक्टिव ऑटोसोम्स इन बॉयज, वन एक्टिव ऑटोसोम इन गर्ल्स। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम कि क्या है बार बॉडी। ठीक है, बार बॉडी क्या है? चलो एक मिनट पेन ले लूँ। अब बार बॉडी इज एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। क्या है ये? इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम फाउंड इन the cells of female mammals, in the cells of female mammals। mammals की बात हो रही है, humans की, females mammals। क्लियर? क्या है बार बॉडी? एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है जो कहाँ मिलता है? सेल्स में, फीमेल मैमल्स के सेल्स में। देखते हैं और टेंशन ना लो, ठीक है ना। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किसने किया था बार बॉडी? डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड किसने किया? इसको डिस्कवर्ड किया था मुर्रे बार ने। कब किया था? 1949 में, ठीक है ना। इन 1949 मुर्रे बार डिस्कवर्ड बार बॉडी। चलिए एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए।
Okay, see, it appears as a dense dark staining, एक गहरे रंग की स्टेनिंग दिखी, एक स्पॉट दिखा गहरे रंग का, ठीक है। कहाँ पे दिखा? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दिया, न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल सेल, फीमेल सेल्स। कैसा दिखा? एक डेंस गहरा डार्क, ठीक है ना, डेंस डार्क स्टेनिंग स्पॉट कहाँ दिखा? फीमेल सेल के न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दिया। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द इनएक्टिव, ये जो डेंस डार्क स्पॉट हमने अभी बात करी जिसकी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, क्रोमोसोम इन फीमेल, while मेल्स पे कौन सा होता है? XY, do not typically have a bar body, मेल्स पे नहीं होगी, typically have a bar body, ठीक है। क्लियर हो गया? ये जो डेंस डार्क स्पॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ें और देखते हैं क्यों होता है। वाई डज इट हैपन, वाई डज इट हैपन, क्यों होता है ये? बताओ, किसी किसे पता है? नहीं पता है? वैसे तो हमें ही बताना है ना। चलो देखते हैं क्यों होता है। देखो, फीमेल्स हैव 2 क्रोमोसोम, हमें पता है 2 क्रोमोसोम्स, क्लियर। फीमेल्स हैव 2 क्रोमोसोम्स। To ensure doses compensation, यानी doses compensation मतलब क्या बात हो रही है इसमें? इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ, एक मिनट, एक्सप्रेशन of X-linked gene one X chromosome is randomly inactivated in each cell during early embryonic development, during early embryonic development। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स इनएक्टिवेशन। देखो, फीमेल्स के पास 2 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब टू एंश्योर डोजेस कंपेंसेशन का मतलब है इक्वल एक्सप्रेशन ऑफ एक्स लिंक्ड जीन। एक क्रोमोसोम जो होगा फीमेल्स में, एक क्रोमोसोम होगा वो रेंडमली क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा ईच सेल में। किस दौरान? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। एक मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस is called X inactivation, और क्या बोलेंगे हम इसको? लोनाइजेशन। क्लियर? चलो अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हुए।
की पॉइंट्स क्या क्या हुए हैं। एक मिनट, चलो पहला ये ओनली फीमेल्स XX, ठीक है ना, यूजुअली शो अ बार बॉडी, ठीक है। जो सिर्फ फीमेल्स होंगी वही यूजुअली शो होगी उनमें क्या, बार बॉडी। सेकंड है नंबर ऑफ बार बॉडीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वन एग्जाम्पल देखें इसके, चलो एग्जाम्पल देखते हैं फिर और क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, एक मिनट, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। देखो नॉर्मल फीमेल है अगर, ठीक है ना, नॉर्मल फीमेल है, क्रोमोसोम क्या होंगे XX, तो कितनी बार बॉडी होगी, 1 बार बॉडी। क्लियर। अगर टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम यानी एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, अगेन बोलूँगी, ये ना ही ज़ीरो है ना ही O है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है अगर तो क्या होगा, 0 बार बॉडी, ठीक है ना, 0 बार बॉडी। और अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है अगर, यानी XXY मेल में हो रहा है ना, मेल में बात हो रही है इसकी, तो कितनी होगी बार बॉडी, 1 बार बॉडी अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो। क्लियर। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, वैसे तो हमने टर्नर सिंड्रोम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के भी, पर चलो अब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इसके नज़रिए से भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो व्हाट इज़, चलो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़, जिसने लास्ट क्लास देखी होगी उसको तो पता होगा, व्हाट इज़ टर्नर सिंड्रोम। एक सेकेंड, पूरा ही रेस हो गया। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम क्या है बताओ, पता है या नहीं। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो फीमेल को अफेक्ट करती है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक कंडीशन है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो किसे अफेक्ट करेगी, फीमेल्स को, दैट अफेक्ट फीमेल्स, ठीक है। इट अकर्स when one of the 2X chromosome, ठीक है, occur when one of the 2X chromosome is missing or incomplete, missing or incomplete। देखो ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक कंडीशन है जो किसे इफेक्ट करेगी, फीमेल्स को करेगी। ये कब होगी, जब दो जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं उसमें से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम मिस होगा या इनकम्प्लीट भी हम कह सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न क्या होता है, देखो क्रोमोसोमल पैटर्न क्या होगा, यूजुअली क्या होगा, इज यूजुअली 45, ठीक है, यूजुअली 45X। अगर हम बात करें इंस्टेड ऑफ, इसमें जो क्रोमोसोम पैटर्न होगा वो क्या होगा, 45X होगा, ठीक है। और नॉर्मली जो पैटर्न होगा वो क्या होगा,
देखो इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 46XX। देखो टर्नर सिंड्रोम जेनेटिक कंडीशन हो गई जो फीमेल्स को अफेक्ट करेगी। इसमें क्या होता है, जैसे फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होगा। नॉर्मली क्रोमोसोम पैटर्न होता है 46, 23 पेयर्स होते हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होगा। तो 46 क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में। और इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम होंगे, एक मिसिंग होगा, तो 45X हो गए। क्लियर, 46 ना होके 45 होंगे टर्नर सिंड्रोम में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, चलो एक बार इसके की फीचर्स देख लेते हैं ना। की फीचर्स, देखो अफेक्ट्स ओनली फीमेल्स, हम पढ़ चुके हैं। नो बार बॉडी इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज ओनली एक्स क्रोमोसोम, not inherited occurs due to a random genetic error, random genetic error। क्लियर, इसके कॉमन सिम्टम्स भी देख लेते हैं, लगे हाथ, है ना। चलो कॉमन सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे इसके। क्या होंगे, जैसे कि हमारा हो गया शॉर्ट स्टैचर यानी कम कद, ठीक है ना, नॉर्मल हाइट से कम। वेब्ड नेक, सॉरी, यानी इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा फोल्ड्स हो जाएंगे स्किन पे, एक्स्ट्रा फोल्ड्स ऑफ स्किन। और क्या होगा, ब्रॉड चेस्ट with widely spaced nipples, with widely spaced nipples, delayed puberty और absence of menstruation। इनफर्टिलिटी भी इसी का ही सिम्टम हो गया, इनफर्टिलिटी। कुछ और हैं, चलो वो भी देख लेते हैं, ये नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, वेब्ड नेक हो गई, ब्रॉड चेस्ट हो गया, डिलेड पुबर्टी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इनफर्टिलिटी, ये सारे इसी के ही सिम्टम्स हैं, टर्नर सिम्टम्स के। चलो और क्या क्या होंगे इसके सिम्टम्स, हार्ट एंड किडनी एबनॉर्मलिटीज़, देन नॉर्मल इंटेलिजेंस, बट नॉर्मल इंटेलिजेंस होगा लेकिन डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट मे हैव डिफ़िकल्टी with reasoning, maths, special reasoning और मैथ। नोट करना चाहें तो इसे आप कर सकते हैं, अब जल्दी से ही नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
पढ़ें? अच्छा, किस वजह से हो रहा है? कॉज्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम। कॉज्ड बाय कंप्लीट और partial loss of one X chromosome, usually due to non-destruction during cell division। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है, बस मैनेज कर सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट है। चलो देखो, क्योर नहीं है, ठीक है ना, नो क्योर, बट मे हैव, एक मिनट, ओके, बट many features can be managed with, features can be managed with। कौन कौन से फीचर्स होंगे? देखो क्योर नहीं है कोई परमानेंट इसका, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे? जैसे जैसे, एक मिनट, पेन दूसरा ले ले, पेन का कलर चेंज कर ले। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी हो गया है ना, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। ये किस लिए है? ग्रोथ हार्मोन थेरेपी टू इम्प्रूव हाइट, ओके, हाइट इम्प्रूव के लिए। दूसरा हो गया एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी टू इनिशिएट प्यूबर्टी, ठीक है। और क्या होगा? मेरा गला बेचारा क्लास में बैठ जाता है कई बार। रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर हार्ट, किडनी एंड थायराइड इश्यूज। क्लियर? चलो हो गया, नोट हो गया आपका? चलिए एक बार इसको हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसका ऑप्शन तो फिर आपको वैसे तो पता चल गया होगा, क्या होगा? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन गर्ल्स, ओके। बार बॉडी इज एन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम, किस में मिलता है? फीमेल्स मैमल्स के सेल्स में मिलता है। डिस्कवर्ड किया था मुर्रे बार ने 1949 में। रिप्रेजेंट करता है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, सॉरी फीमेल्स। कैसे होता है? जब दो क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो? मिसिंग होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एक्स इनएक्टिवेशन कहते हैं और लियोनाइजेशन कहते हैं। ओनली फीमेल शो बार बॉडी, जैसे नॉर्मल फीमेल है अगर तो एक बार बॉडी होगी। टर्नर सिंड्रोम है, एक एक्स क्रोमोसोम है तो 0 बार बॉडी होगी। एंड अगर हम बात करें क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की तो XXY होगा,
यानी एक बार बॉडी होगी। इसमें क्या होता है, मेल्स पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली क्या होगा, XY होगा, है ना। इस सिंड्रोम में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो क्या होगी, एक बार बॉडी होगी, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। नॉर्मली कितने होते हैं, 46 होते हैं, इसमें कितने होंगे, 47 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर। टर्नर सिंड्रोम क्या एक जेनेटिक कंडीशन है जो फीमेल्स को अफेक्ट करती है जब एक एक्स क्रोमोसोम मिस होगा। अच्छा सॉरी एक चीज़ और मैं आपको बोल दूँ, गलती से मैंने अभी फ्लुएंसी में बोल दिया ये, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या होता है, फीमेल्स के 2 क्रोमोसोम होंगे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम रेंडमली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। पहले तो मैंने सही बताया था, अभी फ्लुएंसी में टर्नर सिंड्रोम का बीच में ऐड कर दिया था। क्लियर। चलो, टर्नर सिंड्रोम क्लियर हो गया। कॉमन सिम्टम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई क्योर नहीं है, सिर्फ कुछ फीचर्स हैं, कुछ थेरेपी हैं। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई, ग्रोथ थेरेपी, हार्मोन थेरेपी हो गई हाइट इम्प्रूव के लिए। रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं हार्ट, किडनी और थायराइड इश्यूज़ के लिए। अच्छा, अभी हमने इसमें देखा एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्या है ये एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये है क्या, क्या है ये, इसमें इस थेरेपी में क्या होता है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ERT भी हम लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में। ये क्या है, इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट वेयर एस्ट्रोजन हार्मोन इज गिवन टू फीमेल्स को ये हार्मोन दिया जाता है, गिवन टू फीमेल्स whose body do not produce enough of it naturally, especially in cases like Turner syndrome, menopause. टर्नर सिंड्रोम, और क्या बोल सकते हैं हम इसे, मेनोपॉज। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, इसमें फीमेल्स को हार्मोन दिया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है, ठीक है, जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है ERT का, पर्पस क्या है, टू सपोर्ट sexual development in girls, एक मिनट, to support sexual development in girls who have conditions like Turner syndrome। अगर टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन है तो ये जो ERT है क्या करेगा, सपोर्ट करेगा सेक्सुअल डेवलपमेंट को, ठीक है। ओवरी जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाती है, कंडीशन टर्नर सिंड्रोम। ये कब दिया जाता है, ठीक है, कब होता है, टू स्टार्ट, किस लिए होता है, टू स्टार्ट प्यूबर्टी। पर्पस क्या होगा, टू स्टार्ट प्यूबर्टी यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। किसके लिए है ये पेन आज क्या हो गया इसको, ऑनसेट ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ERT का पर्पस क्या होता है कि वो सपोर्ट करते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट गर्ल्स में जो टर्नर सिंड्रोम कंडीशन से
फेस कर रही हैं जो टर्नर सिंड्रोम कंडीशन को, और टू स्टार्ट प्यूबर्टी यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। और क्या होगा, टू मेंटेन, किसके लिए होता है ये और क्या पर्पस है, टू मेंटेन बोन हेल्थ, टू हेल्प विद ग्रोथ एंड हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस। अच्छा, हम बार बार इसमें ये क्यों बोल रहे हैं कि टर्नर सिंड्रोम कंडीशन से जो फेस कर रही हैं, जो फीमेल्स हैं जिनको टर्नर सिंड्रोम है, तो उसके लिए ये ERT यानी एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन्हें दी जा रही है। चलो देख लेते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम बार बार। क्या होता है इन टर्नर सिंड्रोम, एक सेकेंड, देखो, गर्ल्स विद टर्नर सिंड्रोम usually have अनडेवलप्ड ओवरीज, उनकी जो ओवरीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं अगर कोई गर्ल को टर्नर सिंड्रोम है तो, ठीक है ना, अंडर डेवलप्ड ओवरीज, so their bodies don't produce enough एस्ट्रोजन, तो उनकी जो बॉडी है वो इनफ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी अगर कोई गर्ल को टर्नर सिंड्रोम है तो, ठीक है ना। तो ये जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ERT, ये कब दी जाती है, इज गिवन ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स, ठीक है ना, टीनेज ईयर्स में दी जाती है टू हेल्प विद। क्लियर, किससे हेल्प, चलो देख लेते हैं कैसे हेल्प मिल सकती है टीनेज ईयर्स में देने के लिए। टू हेल्प विद डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ठीक है ना, और इनिशिएशन ऑफ मैस्टुरेशन, इनिशिएशन ऑफ मैस्टुरेशन, एक सेकेंड, और क्या होगा, बोन एंड हेल्थ, हार्ट हेल्थ, बोन एंड हार्ट हेल्थ। क्लियर, चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं ट्रांसपोजन क्या है, ट्रांसपोजन देखते हैं, ट्रांसपोजन क्या है। ट्रांसपोजन, ट्रांसपोजन को हम क्या बोलते हैं, और जंपिंग जीन भी कहते हैं। क्वेश्चन ट्रांसपोजन से भी आ सकता है लिखा हुआ, और जंपिंग जीन भी लिखा हुआ आ जाता है। ट्रांसपोजन है क्या, क्या है ट्रांसपोजन, ये है स्मॉल पीस ऑफ DNA। क्या है ट्रांसपोजन, ट्रांसपोजन इज अ स्मॉल पीस ऑफ DNA का स्मॉल पीस है जो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहाँ पे, अनदर विद इन द जीनोम। जीनोम क्या है, द कंप्लीट साइट ऑफ DNA in a cell। क्लियर,
और इसकी जो ये एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जंप करने की, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन्स बोलते हैं, जंपिंग जीन्स कहते हैं। क्लियर क्यों कहते हैं, इसकी ये जो एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, इसी की वजह से हम इसको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। चलो, किसने डिस्कवर्ड किया ये, डिस्कवर्ड किसने किया, इसको डिस्कवर्ड किया बारबरा मैक्लिंटॉक ने, ठीक है ना, मैक्लिंटॉक ने, टॉक एक मिनट मैक्लिंटॉक, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, डिस्कवर ट्रांसपोजन ट्रांसपोजन इन कॉर्न यानी मक्के में, ठीक है। कब किया था, इन 1940। अच्छा, इनको इसके लिए ना डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, बारबरा मैक्लिंटॉक। ओके, क्लियर। चलो, अब ये काम कैसे करता है, हाउ डू ट्रांसपोजन वर्क, काम कैसे करता है भाई ये, समझ लो, ये जो जीनोम है, समझ लो ये जो जीनोम है ये क्या है, बुक है, अ बुक मेड ऑफ वुड लिख दिया मैंने भी बाई मिस्टेक। समझ लो ये जो जीनोम है ये क्या है, एक बुक है, किसकी बनी हुई है ये, अ बुक मेड ऑफ, अरे यार सही सही लिखे स्टार्टिंग से, अ बुक मेड ऑफ डीएनए, ठीक है। समझ लो जीनोम क्या है, एक बुक है जो डीएनए से बनी हुई है, ठीक है ना, और ईच जीन इज लाइक अ सेंटेंस, हर एक जीन समझ लो क्या है, इसमें सेंटेंस है। जीनोम हो गई एक बुक डीएनए की, और जो जीन है हर एक जीन ये क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। और ट्रांसपोजन इज लाइक अ, ट्रांसपोजन किसकी तरह, एक सेंटेंस की तरह है, दैट कैन कट इटसेल्फ, जो अपने आप को खुद से कट कर सकता है, कट इटसेल्फ आउट फ्रॉम द पेज, पेज से अपने आप ये अपने आप को क्या कर सकता है, कट कर सकता है और पेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, पेस्ट करेगा, पेस्ट इटसेल्फ somewhere else in the book, somewhere else in the book, क्लियर। चलो देख लें एक बार, स्टार्टिंग से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ लो जीनोम एक बुक है, डीएनए की बनी हुई है, जीन क्या है, एक सेंटेंस की तरह है, और ट्रांसपोजन जंपिंग जीन्स एक ऐसे सेंटेंस हैं जो अपने आप को पेज से कट कर सकते हैं और कहीं और बुक में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इस मूवमेंट से क्या होगा, दिस मूवमेंट कैन, क्या होगा, चलो बताओ क्या क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो, चेंज हो जाएगा पूरा स्टोरी का मीनिंग ही है ना, चेंज द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी बदल गई ना पूरी, जब पेज एक कट हो जाए, एक सेंटेंस कट हो गया एक पेज से, कहानी पूरी बदल गई, ठीक है। किस वजह से हो रहा है ये, म्यूटेशन की वजह से, यानी चेंज इन सीक्वेंस, चेंज हो गया ना डीएनए में, देखो हुआ या नहीं हुआ। जीनोम बुक है जो किसकी बनी है, डीएनए की, जीन एक सेंटेंस की तरह है, और ट्रांसपोजन जो जंपिंग जीन्स हैं अपने आप को पेज से कट करके कहीं और बुक में पेस्ट कर लेंगे, तो मतलब ही बदल गया स्टोरी का, म्यूटेशन हो गया इस वजह से, है ना। टर्न्स जीन्स ऑन और ऑफ, और क्या होगा, ऑन एंड ऑफ,
ऑफ, ठीक है, और क्या होगा, न्यू जीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना, क्रिएट न्यू जीन्स कॉम्बिनेशन। क्या होगा इससे, जीन का काम रुक सकता है, बीमारियां या फिर बदलाव, ठीक है, डिसीजेस या चेंजेस हो सकते हैं, नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, अभी बता दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन, ठीक है, टू टाइप्स के हो गए, कट एंड पेस्ट। सॉरी, डीएनए ट्रांसपोजन पहले हम वन बाय वन ही देख लेते हैं, वरना क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। टाइप ऑफ ट्रांसपोजन, ठीक है, पहला आ गया हमारा डीएनए ट्रांसपोजोन, कट एंड पेस्ट, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, कट और पेस्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा, दे कट देमसेल्व्स आउट फ्रॉम वन लोकेशन, अपने आप को एक लोकेशन से इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया, और क्या किया, इंसर्ट कर दिया इनटू अनदर लोकेशन, ठीक है ना, इंसर्ट इनटू अनदर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यूज एन एंजाइम, कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है इनकी, कौन सा एंजाइम है, ट्रांसपोजेस, ट्रांसपोजेस, ये एंजाइम इसमें हेल्प कर रहा है इनकी, ठीक है ना, एंजाइम हेल्प कर रहा है। दूसरा कौन सा है, दूसरा टाइप कौन सा होगा हमारा, दूसरा होगा रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, कॉपी पेस्ट भी हम बोल सकते हैं, कॉपी एंड पेस्ट होगा इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, दे कॉपी इटसेल्फ इनटू, इटसेल्फ भी लिख सकते हो, और आप इसको दे कॉपी देमसेल्व्स लिख लो, करेक्ट रहेगा अपना, वो लाइन लिखना बेटर ज़्यादा रहेगा, दे कॉपी देमसेल्व्स इनटू RNA, then back into DNA, then back into DNA using reverse transcriptose. The new copy is inserted in eukaryotes. नहीं, the new copy is inserted in यूकैरियोट में तो मिलेंगे, inserted elsewhere in the genome. क्या होगा, पहले ये अपनी कॉपी करेगा किसमें, RNA में, वापस DNA के पास आएगा यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज, और जो न्यू कॉपी होगी वो इंसर्ट कर देगा जीनोम में कहीं और, क्लियर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज ये एक एंजाइम है, चलो क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा कहाँ पे मिलेगा ये, कहाँ पे होगा ये, फाउंड इन यूकैरियोट्स में, जैसे कि हो गए हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमंस, क्लियर। बड़े नेक्स्ट देखें। अच्छा बताओ क्यों इम्पोर्टेंट है, एक मिनट बताओ, वाई आर ट्रांसपोजोन इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपोजोन
इम्पॉर्टेंट, बताओ क्यों है इम्पॉर्टेंट? आज की क्लास लंबी हो गई ना, चलो बताओ क्यों इम्पॉर्टेंट है? अरे यार इम्पॉर्टेंट, देखो बिकॉज दे कैन कॉज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चेंज इन सीक्वेंस which may lead to diseases or sometimes helpful traits। हेल्प करता है किसमें? एवोल्यूशन में भी, हेल्प इन evolution by creating diversity in DNA। तो ये एवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा by creating diversity in DNA। साथ ही साथ इसका बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ है ना, यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग to insert genes in specific place। क्लियर? अच्छी लग रही हो आज की क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो एक काम करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि कलर पैटर्न हो गया इन कॉर्न कर्नल्स। कॉर्न कर्नल्स आर कॉज्ड, ये किस वजह से हो रहा है? जो दो कलर देखते हैं हम कॉर्न में, किस वजह से हो रहा है? बाय ट्रांसपोजोन। मक्का के दो अलग अलग रंग देखते हैं, ठीक है। और क्या होगा? सम ह्यूमन डिसीज जो हैं, सम ह्यूमन डिसीजेस जैसे कि लाइक सर्टेन कैंसर, ये भी किससे लिंक्ड हैं? आर लिंक्ड टू ट्रांसपोजोन एक्टिविटी, ट्रांसपोजोन एक्टिविटी। चलो आज हमारे ये टॉपिक हुए कंप्लीट, ट्रांसपोजन यानी जंपिंग जीन्स और बार बॉडी। अच्छी लगी हो आज की क्लास, सबको समझ आ गया हो, क्लियर हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो भी आपके नोन में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि हमारी सीटेट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मंडे टू फ्राइडे चलती हैं शाम को 7 बजे। सैटरडे को प्रैक्टिस सीरीज़ होती है एल्टीग्रेड बायोलॉजी की शाम को 5 बजे, वो हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखो अच्छी लगती हो क्लास देन प्लीज़ वही कहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में एल्टीग्रेड बायोलॉजी की कल यानी ट्यूसडे को, और आज शाम को मिलूँगी अपने सीटेट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।